बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच डिलीवर कर दी है, लेकिन दौड़ें कहां पर लगी हैं? दौड़ें लगी हैं अमेरिका के गुलामों की। बैगर्स जो हैं, जो चूजर्स कभी भी नहीं हो सकते, इस वक्त पहला हंगामी कदम उठा लिया है और ऐसा भागे हैं, ऐसी दौड़ें लगी हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी की पूरी शहबाज सरकार भी और बिलावल भुट्टो भी किस तरह से बुरे तरीके से फंस गए हैं इस सारे मामले में। बुग़्ज़े इमरान इन्हें किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा कर चुका है, इस वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब अडयाला जेल से इमरान खान का भी पैगाम आ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है और अब बड़ा पैगाम जारी किया है। और कप्तान का पैगाम सिंपल और क्लियर है, मैं पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूं। और इमरान खान साहब का पैगाम जंग का है कि अब इस निज़ाम के खिलाफ हमें जंग करना होगी और माफिया के खिलाफ हमें निकलना होगा। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में नई जंगें शुरू करने के बजाय जो ऑलरेडी जारी जंगें हैं उन्हें ख़त्म करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमने तारीख रकम कर दी, अमरीका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा और मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने कहा कि अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी की स्विंग स्टेट्स में जीत कर 315 इलेक्टोरल वोट हासिल करूंगा। इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई नई जंग अब शुरू नहीं होगी। अब एक तरफ तो जो बाइडन का बोरिया बिस्तर पहले ही गोल हो चुका है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन के तौर पे कमाला हारिस जो हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, उनका रूल करने का ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान में भी कुछ बैगर्स बैठे हुए हैं। ये बैगर्स जो हैं इनके आका अमेरिका में हैं और ये बूट चाटते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, चाहे वो किसी गोरे का बूट हो या चाहे फिर वो वर्दी का बूट हो। अब इस सब में आप ये देखें कि ये बेचारे कितने बुरे तरीके से फंसे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी तो सबसे आगे है ना, मतलब ऐसे इंटरनेशनली कुछ हो और बिलावल अपनी सीवी जमा ना कराए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से पहले ही बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी। दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं वहां पर कहीं भी किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी कि भाई एक दफ़ा ज़रा ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाएं, एक दफ़ा पोल्स जो हैं और ये कंपटीशन जो है वो एंड हो जाए, पोल्स कंप्लीट हो जाएं, फिर हम अपना जो मुबारकबाद का पैगाम है, कोई नहीं आधे घंटे बाद भी दे लिया तो क्या होगा। लेकिन नंबर टांगने हैं तो गुलामों का तो यही दस्तूर होता है कि जैसे ही नया आका है तो आपने, वो जारी बात है, अनफॉर्चुनेट सी बात है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है इनकी, ये वही बात है कि बल्दियत के खाने बदलवा लें। लेकिन अब यहाँ पर हुआ यह है नाज़रीन कराम के हमारे बिलावल साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्रंप साहब को मुबारकबाद दे दी, ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और बहुत बेहतरीन हिस्टोरिक विक्ट्री इन्होंने हासिल कर ली है। अच्छा, अब इनकी दौड़ें कैसे लगी हैं, ये आपने इनका तमाशा देखना है, इन बेचारों के साथ हुआ क्या है। आप सबसे पहले यही बिलावल भुट्टो जो आज डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में ज़मीन व आसमान के खिलाबे एक कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे मुबारकबाद देने में, सबसे पहल करने में बिलावल भुट्टो आगे आगे है कि जी आकाओं के आगे सरनिगूं हो जाएं और माथा जो है वो टेकें ताकि ये हमारे जो आका हैं ये हमें इक़्तिदार के ऐवानों में ही रखें और हमारी भी कोई सुनी जाए, हमारा भी जुगाड़ चलता रहे। और इस सब में बिलावल भुट्टो जरदारी वही हैं जो बुग़्ज़े इमरान में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी हमला आवर होते थे। क्योंकि देखें ये आका बदल लेते हैं ना। जब डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में शिकस्त हुई और बाइडन के इन्होंने बाइडन की तारीफें करनी थी, बाइडन के सामने अच्छा बनना था, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही हमला आवर हो गए थे। अगर आपको मैं बिलावल का ट्वीट दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने क्या कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट है कि व्हेनेवर अ लीडर यूजेस फाउल लैंग्वेज दिस मींस ही कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन, #ट्रंप, #पाकिस्तानी ट्रंप। मतलब ये इमरान खान साहब जो हैं उन्हें तंज के तौर पे पाकिस्तानी ट्रंप कहा करते थे कि इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है और इमरान खान पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। और ट्रंप ने जैसे अमेरिका का नुकसान किया, इमरान खान भी पाकिस्तान का नुकसान करता है और फाउल लैंग्वेज यूज करता है, इनकी जबान ही नहीं ठीक। अच्छा जी, अब एहसन इकबाल साहब
नून लीग के अंदर सबसे सियाने आदमी ये हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि नो डेमोक्रेसी अलाउज आर्सन लूट एंड वायलेंस इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। किसी भी जमहूरियत में मार धाड़ और इस तरह से वायलेंस करना, स्ट्रीट्स के ऊपर निकलना, मामलात को अपने हाथ में लेना और लूट मार करना उसकी इजाजत नहीं देती। द हैवक अनलीश्ड इन पाकिस्तान बाय इमरान खान फॉलोअर्स on 9th May was same as Trump's followers did in DC on 6 January 2021. US didn't let perpetrators of violence and arson go unpunished. कहते हैं कि इमरान खान के हामियों ने 9 मई को वो किया जो डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 2021 में किया। रियासत पर हमलावर हो गए, अमेरिका ने उन्हें सजाएं सुना दी। तो भाई यही होता है जमहूरियत में। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हामी भी रियासत पर हमलावर हो गए थे। ये पाकिस्तान में बैठे अक्लमंद लोग ये बातें कर रहे थे। तो अब तो जालिमो ट्रंप आ गया है। तो अब क्या हुआ है जी, हसन इकबाल साहब का आप मामला देखें, तरस भी आता है इनकी हालत जार पर कि अब ये बेचारे क्या करेंगे। हसन इकबाल साहब के हवाले से ये इतलात हैं कि इन्होंने अपना ट्वीट तक जो है वो डिलीट करने का फैसला किया है। फिर इन्होंने 2016 में एक ट्वीट किया, आई एम सरप्राइज टू सी अमेजिंग सिमिलैरिटीज इन टोन एंड लैंग्वेज ऑफ ट्रंप एंड आई के फॉलोअर्स। कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि ट्रंप और इमरान खान के फॉलोअर्स की टोन भी एक जैसी है, इनके अंदर इतनी सिमिलैरिटीज हैं। फिर एक ट्वीट किया, कैन यू गेस पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कौन है ये आप गेस कर सकते हैं। अब आप यहीं से देख लें कि कितनी अजीब सी चीज है। और इसमें आप ये देखें कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हार पर, और जब नए इनके आका बाइडेन साहब आए तो इन्होंने एक वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल भी हसन इकबाल साहब ने शेयर किया कि डोनाल्ड ट्रंप की डिफीट जो है वो डिफीट है दुनिया भर के जो मुतलिकुल अनान लीडर्स हैं और दुनिया भर में जो आमिर हैं, डिक्टेटर्स हैं, ये उनकी हार है। लेकिन अब ये बेचारे अपने सारे पुराने ट्वीट डिलीट करके भाग रहे हैं और अब मुबारकबादें दे रहे हैं, नया आका आ चुका है। लेकिन इनकी जो दौड़ें लगी हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसका तो कोई मुवाजना नहीं है, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अब इस सब के अंदर इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने, देखें डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सिलेक्शन से पहले ट्वीट किया जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया कि ये जंग अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, और ट्रंप तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस जंग में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल में मीडिया और अपने वकला से गुफ्तगू की है, और इमरान खान साहब ने आज बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ी है, क्योंकि बातें हो रही थी, खान को डील की ऑफर की गई है और साथ कहा गया ये डील एक्सेप्ट कर लो वरना फिर नताइज के लिए तैयार रहो, फैज हमीद के साथ कोर्ट मार्शल होगा, ये होगा वो होगा। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप भी बहुत से बुज़दिलों पर इस वक्त मबनी है, तो वो भी एक्सटेंशन के मामलात पर, मुद्दत मुलाजमत बढ़ने पर, 26वीं यानी तरमीम पर उस तरह से बात बेचारे नहीं कर पाते। लेकिन इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ के खुली जंग का ऐलान कर दिया है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को मुल्क पर मुसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी चींटियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। मुल्क पर कब्जा माफिया और एक्सटेंशन माफिया का तसल्लुत है जो अपने इक़्तिदार और कब्जे को तूल देने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहा है, जिसकी ना आईन इजाजत देता है, ना कानून और ना ही सियासी इखलाकियात इजाजत देती हैं। 26वीं आईनी तरमीम और एक्सटेंशन के लिए की गई कानून साजी इसी का हिस्सा है। अदालतों और पार्लियामेंट को भी रौंदा जा रहा है और अवाम को भी। जो एक्सटेंशन दी गई जमहूरियत कानून की हुक्मरानी और अवाम के हुकूक का कत्ल है। एक्सटेंशन और कब्जे से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होते हैं। कौम अपने लिए खड़ी हो, मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। ये किसी एक शख्स या पार्टी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है। इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में, बहुत दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने रख दिया है और खुलकर कश्तियाँ जलाकर अब जंग करने का और लड़ने का फैसला कर लिया, और इस एक्सटेंशन को एक्सटेंशन माफिया और कब्जा माफिया करार देकर इसकी मुखालफत में इमरान खान साहब आ चुके हैं। तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इन द कमिंग डेज मजीद हैपनिंग होने जा रही है और इसमें मजीद आप बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।